जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है चाल दूरी समय के 7वें क्लास में पहुंचे हैं और इन 7वें क्लास में लगातार हम प्रैक्टिस करेंगे आज भी। ठीक है, और चलेगा। आप लोग तो कितने दिन बाद आ रही हैं? लगभग 10-15 दिन बाद आ रहे हैं। ठीक है, चलेगा। जहां जहां जरूरत पड़ेगा मैं बताते रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी बेटा चाल दूरी समय के बारे में, थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी ना? ठीक है, आपको उधर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है चाल बराबर सूत्र क्या बटा होता है? दूरी बटा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें 3 राशियां हैं। एक राशि चाल है, दूसरी राशि दूरी है, तीसरी राशि क्या है? इसको लिख सकते हैं, चाल को बोलते हैं स्पीड, मतलब एस, बराबर दूरी बोलते हैं डिस्टेंस, और समय बोलते हैं टाइम। ये ठीक, यहां से एक चीज देखने को ये मिलता है, 3 प्रकार के संबंध मिलते हैं। यदि दूरी कांस्टेंट करेगा, कांस्टेंट मतलब फिक्स कर देगा, मतलब दूरी को नहीं बदलेगा, उस स्थिति में इसको काट दीजिए आप। उस स्थिति में जो है चाल समय के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दूरी फिक्स होगी तो चाल को बढ़ाएंगे तो समय कम लग जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो चाल का अनुपात होता है वो समय के अनुपात का उल्टा होता है, या जो समय का अनुपात होता है वो चाल के अनुपात का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक, दूसरी बात है, हम जो S बराबर होता है D अपान टी, अगर आप T को कांस्टेंट करते हैं, हटा दीजिए T को फिक्स कर दीजिए, समय बदलने वाला नहीं, उस स्थिति में आपका जो चाल का अनुपात होगा वो दूरी के अनुपात का क्या होगा? बराबर होगा। मतलब यस अनुपात डी हो जाए। इसका मतलब ये होता है जब T कांस्टेंट हो उस स्थिति में कि जो अनुपात आपका चाल का होगा, मतलब स्पीड का होगा, वही अनुपात किसका होगा? आपका डी का होगा, दूरी का होगा। ठीक है, तीसरी राशि बच जाती है आपकी एस बराबर डी अपान टी। तो इसको इधर कर दीजिए, टी बराबर डी बाई एस। तो यहां पे आप एस को कांस्टेंट करिए, स्पीड को नेगलेक्ट कर दीजिए, आप फिक्स कर दीजिए। उस स्थिति में टी अनुक्रमानुपाती होगा डी के। जो अनुपात आपका समय का होगा वही अनुपात किसका होगा? दूरी का होगा। ये 3 राशियां हैं। अभी देखिए ऐसी चीजें याद होगी जब हम प्रश्न के माध्यम से समझेंगे तब। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब आसान हो। बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं पहुंचा है, केवल अनुपात में बदल करके हमको लगाना है प्रश्न को। ठीक है, ये 7वां क्लास है, इसका मतलब 6 क्लास पहले हो चुका है। ठीक है, हाँ, अनुपात निकालते समय इस बात का जरूर आप ध्यान देंगे कि जो मात्रक होना चाहिए वो सब या तो मीटर बटा सेकेंड में हो, या तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो, मतलब एक जैसा बदलने का प्रयास करेगा, सबके अनुपात आसानी से निकलेगा। इधर किलोमीटर है, उधर मीटर है, तब दिक्कत हो जाएगा, अनुपात सही नहीं निकलेगा। आपको दोनों को किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, या दोनों राशियों को अगर समय दिया तो समय को सेकेंड में, चाहे तो घंटा में, चाहे तो मिनट में, किसी में बदलेंगे। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा। ठीक है, पहला प्रश्न दिख रहा है, एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय की। ठीक, पूरी यात्रा में उसे 6.3 घंटे लगे, मतलब आने और जाने में टोटल 6.3 घंटे लगे। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? आपको दूरी निकालना है। अच्छा, दूरी निकालने के लिए आपको चाहिए चाल और क्या चाहिए? समय। तो चाल तो दिया गया, आप टाइम निकालेंगे। ठीक, चलेगा। सबसे पहले 2 स्थान, ठीक है ना? ए मान लीजिए आपका स्थान ए है, ठीक है, ये स्थान ये है, ये स्थान क्या? बी। जब ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसकी स्पीड देखिएगा, ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब वो बी से
ए तक आ रहा है, उसकी स्पीड कितनी हो रही है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ रहा है तब की चाल। उसके बाद कह रहा है कि पूरी यात्रा में उसे 6.3 घंटे का समय लगा। अच्छा एक चीज देख रहे हैं इसमें क्या नहीं बदल रहा है बेटा, क्या नहीं बदल रहा है इसमें? अब बताइए, अब बताइए बेटा, इसमें ए से बी तक की दूरी तो नहीं बदल रहा है, क्योंकि चाल बदला तो समय बदलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा आपने घर जाइए आप और आराम से जाइए तो समय ज्यादा लगेगा। अगर जल्दी से जाइए, घर कोई काम है, तब आप स्पीड में बढ़ाएंगे तो आपका समय कम लगेगा। दूरी तो वही है, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड देख लेगा। यस मतलब स्पीड, जाते समय स्पीड है 40 की, लेकिन उधर से आते समय स्पीड कितनी बेटा आपका? 30 की स्पीड है। अनुपात निकालेंगे 0:0, स्पीड का अनुपात आ गया 4:3, क्योंकि ऊपर टिकर ऊपर चलेगा। दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो दूरी फिक्स है, हटा दीजिए। तो इस कंडीशन में जो टाइम का अनुपात होगा वो समय के अनुपात का उल्टा होगा। मैंने बताया अभी आपको, ठीक बेटा? तो यहां से स्पीड का अनुपात 4:3 आ गया, तो टाइम का अनुपात कितना हो गया? 3:4। मतलब जाते समय उसे 3 यूनिट का समय लगेगा, लेकिन आते समय 4 यूनिट का लगेगा, क्योंकि जाते समय स्पीड ज्यादा है तो जल्दी पहुंचेगा, आते समय स्पीड कम है तो ज्यादा लगेगा। तब टोटल आने जाने में समय लगा, जाने में लगा 3, आने में लगा 4, टोटल समय कितना हो गया? 7। इसी 7 यूनिट का मान देख दिया गया, आने जाने में लगा समय दिया है 6.3 घंटे। कितना घंटे? 3 घंटे दिया गया है। यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 7×9 63। दशमलव को देखिए मत, दशमलव कितने स्थान पर है? एक स्थान पे, आप एक स्थान लगा दीजिए, मतलब 1 यूनिट का मान आ गया 0.9 घंटा। या तो आप इधर से लगाइए या तो आप इधर जाइए, दोनों स्थितियों में दूरी तो सेम है। अगर आप इधर जाना चाहते हैं कि 1 यूनिट का मान 0.9 घंटा, तो 3 यूनिट का मान कितना आएगा? 3 यू मतलब यूनिट, गुणा कर देंगे बेटा, 0.9 गुणते 3, 9 त्रिक 27। दशमलव कितने स्थान पर? एक स्थान पर। मतलब इतना घंटा लगेगा जब 3 की स्पीड से इधर 3 यूनिट लेगा था, इधर क्या पहुंचेंगे, इसकी स्पीड कितनी बेटा? इधर 40, जाते समय स्पीड 40 है। तो आपको पता है डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी बराबर स्पीड इनटू क्या होता है? टाइम। स्पीड, क्योंकि जब इधर पहुंचे तो इधर की स्पीड लीजिए 40 लीजिए, और टाइम कितना बेटा आपका है? 2.7 आया है। तो आपको पता है इस 0 का गुणा करेंगे, दशमलव हट जाएगा, दशमलव का साथ पीछे, ये 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है? गुणा करते हैं, यहाँ कितना रहेगा? 4 सते 28, हासिल 2, 4 9 8 2 10, 108 किलोमीटर आएगा। अगर आप इधर जाना चाहेंगे तब, अगर A1 ले रहे हैं इधर का स्पीड लेना पड़ेगा, ठीक? इधर ले रहे हैं इधर का स्पीड आपको लेना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत है? ठीक, समझ आया आपको? धीरे धीरे क्लियर हो, थोड़ा सा समय दीजिए चीज को समझने के लिए। आपको समझ आ रहा है? ठीक है, चलेगा। अगर स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लिया आपको, आगे चला जाए, चलेगा। इसको इरेज करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? देखो बेटा, देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है? एक व्यक्ति एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है? यदि वह अपनी चाल को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता है, मतलब अपनी चाल को 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर रहा है? कम कर दे रहा है, तो वह 12.5 मिनट मतलब 12.5 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर कह रहा है यदि उसकी प्रारंभिक गति 160 दिया गया है, प्रारंभिक गति 160 दिया गया है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक गति दिया गया और उसे गति अपनी 25 कम करना है, बेटा। तो स्पीड 2 दिया गया है, मतलब शुरुआत की जो स्पीड है
मतलब पहले स्पीड कितना दिया 160 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, ये पहले स्पीड दिया गया है। इसके बाद लेकिन उसे अपनी स्पीड को क्या कर देना है 25 किलोमीटर कम कर देना है। कितना बचेगा बताना 135। मेरी बात में उसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन कह रहा है कि यदि वो अपनी स्पीड को 25 किलोमीटर प्रति घंटा कम करता तो अब उसकी स्पीड 135 हो जाएगी। ठीक, यहां से अनुपात निकाले स्पीड का, तो ये कटेगा 5 से, 5 तिया 15 बचेगा आपका कितना बेटा 1 10, 5 गुना के 10, यहां काटेंगे 5 से, 5 गुना के 10 बचेगा 3, 5 7, अबे 32, ये 27 कटने वाला नहीं किसी एक नंबर से। ठीक है, अब ध्यान, ये स्पीड का अनुपात है, दूरी तो वही होगी क्योंकि निश्चित दूरी को खुद कर रहा है। टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, उल्टा करेंगे 27 रेशियो 32। जब वो 160 से अपनी स्पीड 135 कर रहा है तो उसे लेट लगे, देरी लगेगी नहीं लगेगी। अब खुद दे पेपर में करा कि कितना देरी पहुंचता है वो 12.5 मिनट देरी पहुंचता है। ठीक, मतलब यहाँ पे टाइम, मतलब पहले 27 यूनिट का समय लग रहा था, अब कितना यूनिट का समय लग रहा है 32। कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 5 यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट का मान दिया गया 12.5, 12.5 मिनट दिया गया है। ठीक, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यू बराबर 5 काट दीजिए, 5 दूना क्योंकि जाएगा 5 भाग देगा, 5 दूना के 10 बचेगा 2, 5 पंजे, मतलब 2.5 मिनट का समय लगेगा। 1 यूनिट कमा रहा है, तो आप या तो इधर आइए या तो दूरी निकालना, इधर जाएंगे 160 में गुणा करना पड़ेगा, इधर जाएंगे 135 में गुणा करना पड़ जाएगा, क्योंकि दूरी निकालना है। दूरी बराबर 4 गुणते क्या होता है समय, इधर लगा के बेटा आपको डिस्टेंस निकालना, 4 गुणते समय। अगर आप इधर जाएंगे तो 4 होगा 160, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, सही है। ठीक है, इसके बाद गुणे समय, समय इधर 27 यूनिट का लगेगा, 1 यूनिट का मान इतना है, 27 यूनिट का मान 27 गुणा करेंगे, 27.5 गुणते सॉरी 2.5 गुणते 27, ये जो समय आएगा वो मिनट में आएगा। जब हम उसमें रखेंगे, किसमें बदल कर रखेंगे, घंटा में बदल कर रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन आपका किलोमीटर दिया गया है, यहाँ पे ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, ये मिनट आ गया, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा होता है, आपको पता होगा स्पीड इनटू टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी सॉरी दूरी बराबर 4 गुणते, चाल हो गया 160, समय 27 यूनिट का मतलब कितना आया 2.5 गुणते 27, ये मिनट में है, लेकिन हम क्या करेंगे 60 से भाग भी देंगे बेटा। ठीक, इस जीरो को इसमें कर दीजिए गुणा, ताकि ये पूरा कितना हो जाए 25 हो जाए। इस जीरो को आप इसे गुणा कर दीजिए 25 हो जाएगा ना बेटा। 4 से काटेंगे 60 को तो कितना बेटा 15। इस जीरो को मैंने गुणा कर दिया है, 4 से काटेंगे 4 चौका 16। अब देख लीजिए कितना बचा बेटा आपका, ये 25 हो गया। मैंने जब इस जीरो को गुणा किया 25 हो गया आपका, उसको दिमाग में 25 रखिए, तो 5 से काट दीजिए, 5 तिया 5 कटे 5 बचे, और 3 से कटे 3 एकम 3, 3 नवा 27, 5 चौके 20, 20 नवा 180 किलोमीटर आ जाए, ये डिस्टेंस है। विकल्प नंबर आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। समझ आया? इसको आप नोट करें, जिसको नहीं सुना वो या फिर से देख सकता है। कोई व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है, यदि अगर यदि वो अपनी चाल को 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है कम करता है तो 12.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी शुरुआत की चाल 160 रही हो तो दूरी बताना। तो शुरुआत की चाल 160 है तो 25 कम करेंगे तो 135 होगा, ये स्पीड का अनुपात हो गया। काटे 4 से काटे 4 सॉरी कितना करा 5 या 15 बचा 1 या 10 5 10, 5 से काटे 5 10 बचा 3 5 से 35, ये स्पीड का अनुपात आया।
दूरी दोनों स्थितियों में सेम है, तो टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा। मतलब पहले टाइम वो 27 यूनिट के ले रहा है, अब वो 32 यूनिट के ले रहा है। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 5 यूनिट हो रहा है। तो 5 यूनिट का मान दिया 12.5, तो एक का मान निकालेंगे 2.5 आ जाएगा। आएगा 2.5, तो 27 यूनिट का मान 27 से गुणा कीजिए, ये मिनट में है, इतना समय लगेगा। तो आपको दूरी निकालना है, तो दूरी में 4 गुणित समय, क्योंकि मैंने समय ये वाला लिया, अगर ये समय लेता तो ये वाला समय, तो इधर वाला जाता 135, ठीक है, मैंने इधर लिया तो 160 आ गया, 160 गुणते ये चीज, ये वाला वैल्यू, लेकिन ये आया है मिनट में, मैंने 60 से भाग के चेंज किया इसे घंटा में, काटा पीटा किया, आ गया 180। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए चला जाए देखें। ठीक है, आने नहीं बेटा आप लोग का, हमको लग रहा है कि धान सटकते समय कुछ उसमें दिमाग उसमें गिर गया, आपको लगता है कभी कभी ऐसा होता है ना, वो जो अड़िया होता है जिसमें लोग मसाला बनाते हैं, उसे फेंकते, कभी कभी मसाला ज्यादा होता तो अड़िया से फेंका जाता है, ठीक, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। इन लोग को लग रहा है दिमाग जो है उसी धान में चला गया है। देखो बेटा, इतना देखें, पता नहीं अड़िया तगाड़ी दोनों कहा जाता है, ठीक है, जो भी होता। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। एक आदमी शहर एक्स से शहर वाई की यात्रा करता है। कोई आदमी है, एक्स से कहां जा रहा है? वाई जा रहा है। शहर, दो शहर है, एक शहर एक्स, दूसरा शहर क्या है? वाई। यदि वह अपनी गति से 25% तेज गति करता है तो वह शहर वाई 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब एक्स से वाई जा रहा है, अगर अपनी स्पीड को 25% तेज कर लेता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक। लेकिन बाद में कह रहा कि यदि वह अपनी सामान्य गति से 40% धीमी गति से यात्रा करता है तब उसे कितने मिनट की देरी होगी? विकल्प में आपका 36, 50 और 40 और 45 मिनट पूछा, तो मिनट सारा दिया गया। तो सबसे पहली बात देखेगा, मान लीजिए शहर आपका, ये शहर एक्स है, ये शहर क्या है? वाई। वो एक्स से वाई जा रहा है, तो जब वो अपनी स्पीड को 25% बढ़ा रहा है, दूरी नहीं बदल, दूरी वही है, तो उसे सामान्य समय से 15 मिनट, जितना समय लगना चाहिए उससे 15 मिनट पहले ही पहुंच रहा है, मतलब 15 मिनट कम ले रहा है, पहले पहुंचने मतलब 15 मिनट कम ले रहा है, चलेगा। तो 25% का मतलब होता क्या है? 25% मतलब 1/, क्या होता है? 4। मतलब अगर वो उसकी स्पीड पहले 4 रही होगी, एक एक्स्ट्रा किया होगा, मतलब 4 के बजाय वो कितना स्पीड चला? स्पीड पहले कंडीशन में स्पीड का जो अनुपात है वो 4 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। एक प्लस करेंगे क्योंकि 25% एक्स्ट्रा कर रहा है, एक जोड़ेंगे। अगर ये अनुपात इस तरह नहीं निकालना है तो इस तरह निकाल लीजिए। मान लीजिए शुरुआत की स्पीड 100 थी, तो अब 25% एक्स्ट्रा, तो 100 पे जो भी होता है वो डायरेक्ट परसेंट मिलता है, तो वो कितना की स्पीड चला? वो 125 चला। इसको काटे 25 से, 25 चौका 100, 25 पंजे, तभी देखिए अनुपात ऐसे आएगा। चाहे इस प्रकार निकालिए चाहे इस प्रकार निकालिए, ये जो है बेस्ट होता है। तो अब टाइम का अनुपात कितना होगा? उल्टा हो जाएगा, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। मतलब पहले समय वो 5 यूनिट का ले रहा है, अब कितना यूनिट ले रहा है? कितना कम ले रहा है? 1 यूनिट, जबकि इसी एक का मान दिया गया, कितना दिया गया? 15 मिनट। इसी एक का मान 15 मिनट दिया गया, तो 5 का मान, क्योंकि सामान्य समय तो ये है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? एक का मान 15, तो 5 का मान 75 मिनट, मतलब वो 75 मिनट पहुंच जाता है, सामान्य समय है। लेकिन इसको रेस्ट करते हैं, जब वो अपनी स्पीड को क्या करता है? 40% धीमी करता है, धीमी करता है। 40% का मतलब होता है, इसको 20 से काटिए क्योंकि पहले लिख लीजिए 40/100, इसका मतलब ये होता है 20 दूना 40, 20 पंजे 100, इसका मतलब ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकेंड केस। जब वो अपनी स्पीड
नीचे वाला पहले प्रारंभिक होता है। अगर उसकी स्पीड 5 है तो 5 से कितना कर दे रहा, 2 कम कर रहा है, क्योंकि 40% धीमी गति से कर रहा है। अब वो कितनी की स्पीड चल रहा है, 3 की स्पीड चल रहा है। ठीक, अगर इस तरह से नहीं निकालने आता तो ऐसा निकालिए, मान लीजिए शुरुआत में वो 100 की स्पीड चल रहा है, लेकिन अब उसको अपनी स्पीड 40 कम करना है, तो करना कितना होगा आपका, 60 कर रहा हो, 20 से काटिए, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 दिया तभी देखिए 5 समझ जाएगा, जिस तरह से आप करेंगे। ठीक है, मेरी बात बेटा सुने, आगे चलते हैं। तो अब करा कितना कम समय ले रहा है कि ज्यादा पूछा कितना, सॉरी ये तो स्पीड कर पा ना, आप निकालेंगे टाइम कर पा, टाइम कर पा क्या होगा 3 रेशियो 5 हो जाएगा। तो मतलब पहले वो 3 यूनिट पर पहुंच रहा है, अब कितना पहुंचेगा, जबकि पहले के समय आपको पता है, कितना पता है, तो ये 75 पहले के समय सामान्य समय, इसका सामान्य समय 3 का मान 75 दिया गया, 3 यूनिट का मान कितना दिया गया 75 मिनट दिया बेटा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, ये 3 से कट जाएगा 25 होगा, 25 मिनट हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 25 मिनट। आपसे पूछा कितने पर, कितना एक्स्ट्रा समय लेगा, 2 यूनिट लेगा। तो 2 यूनिट के जब मान निकालेंगे तो 25 गुना 50 मिनट। अब वो 50 मिनट देरी से पहुंचेगा। फिर से एक बार सुनिए, कोई व्यक्ति है एक एक्स से शहर वाई जा रहा है, पहले केस में वो अपनी स्पीड को 25% बढ़ा रहा है। अगर शुरुआत में स्पीड 100 रही होगी तो अब वो 125 से जा रहा है, तो 100 को मैंने 25 से काटा, 25 से ऊपर 100 4 आया, 125 को मैंने 25 काटा 5 आया, वो लिखा गया। ये 4 से 5 स्पीड हो रही है, समय उल्टा हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। जबकि कितना जल्दी पहुंच रहा है 1 यूनिट, इसी 1 यूनिट का मान दिया गया 15, क्योंकि 15 मिनट पहले पहुंच रहा है। 1 मान 15, तो सामान्य समय के लिए 5 का मान 75 मिनट हो जाएगा। लेकिन जब वो अपनी स्पीड को 40% कम करता है, अर्थात अगर उसकी स्पीड 100 रही होगी तो अब 60 की स्पीड से जा रहा है। मैंने 20 से काटा 100 को 5 आया, और 20 से 60 को काटा 3 आया। ये स्पीड का अनुपात, टाइम का अनुपात उल्टा कर दीजिए, 3 से बटे 5, जबकि प्रारंभिक समय दिया 3, इसी 3 का मान 75 दिया गया, ये वाला पहले वाला समय। तो 3 का मान 75, 1 का मान 25 होगा, 25 3 75 होता है। तो कर अब कितना लेट पहुंचेगा वो, तो 3 यूनिट में पहुंच रहा है, 5 यूनिट पहुंच रहा है, 2 यूनिट इसलिए लग रहा है, तो 2 का मान निकाले मैंने, 1 का मान 25, 2 का मान 50। अब वो 50 मिनट देरी से पहुंचेगा। सुना आपको, चलेगा, नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। कहां गलती बेटा आपका था, कहां गलत कीजिए आप, गलती कहां हुई आपसे, 15 का, चलिए ठीक है। आपका कहां भाई, आपका दोनों चाल को बना दिया, चलिए गलती मत करिए आप, चला जाए, चलेगा। इसको इरेज कर बेटा, फिर आगे चलते हैं। हल्का फुल्का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, चिंता मत करेगा आप। विवेक कितना है आपका, अभी तो कोई दूसरा स्टेप तो मैं दिया नहीं, चला जाए। देख बेटा, अगला जो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा कि एक कार एक निश्चित दूरी 9 सही 1/3 घंटे में तय करती है। वह यदि इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो इसे उस दूरी को तय करने में, मतलब जो दूरी पहले चल रही उसी दूरी को तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम लगते हैं। मतलब पहले जितना समय लग रहा था उससे अब जो है 80 मिनट क्या हो रहा है, कम लग रहा है। तो कार द्वारा तय की दूरी ज्ञात करना, आपको दूरी निकालना है। बस एक चाल दिया गया, जो कह रहा है कि उसकी चाल को 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो चाल को बढ़ा रहा है, जबकि दोनों स्थितियों में समय दिया गया। आप समय का अनुपात निकाल लीजिए। अच्छा, एक दिया गया घंटा में, एक दिया क्या मिनट में, चाहे तो दोनों को मिनट बदलिए, चाहे दोनों को
घंटा में। अब यहाँ पे हमें आसान लग रहा है कि मिनट बदलना, क्योंकि 80 मिनट को घंटा बदलेंगे तो 80/60 करना पड़ेगा, तो वो फ्रैक्शन में बढ़ेगा। जबकि 80 मिनट छोड़ दीजिए, जो घंटा दिया गया इसमें 60 से गुणा करेंगे, इसमें नीचे देखिए हर में 3 है, 3 काट देगा 60, इसलिए नहीं बन पाएगा फ्रैक्शन। निकालते हैं लोग, तो पहले जो समय लग रहा है टाइम, पहले टाइम का रेशियो निकालते हैं लोग। टाइम पहले लग रहा है बेटा 9 सही 1/3 घंटा। इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 है, 3 9 27, 27 से 28 बटा क्या आ गया, 3 गुणते क्या आ गया 60। ये मिनट में बदलने के मैं 60 से गुणा किया, मेरी बात में इसको 3 से काटेंगे आप कितना आएगा 360। अब गुणा मत करिए, उसको लिखिए 28 गुणे कितना आया है 20। ये पहले का समय है, आपको 80 मिनट कम करना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा। चलिए तो ऐसा गुणा करना पड़ेगा, घटाना 80, तो 28 गुना कितना हो जाएगा 56। मतलब पहले वो 560 मिनट का समय ले रहा है, अब कितना समय लेगा 80 मिनट कम कर दीजिए, तो 400 कितना जाएगा 480, 480 हो जाएगा। रेशियो निकालिए, मिनट में ध्यान दीजिएगा, ये रेशियो से हो जाएगा। अब बेटा इसको 8 से काटे, 8 सत्ते 56, 8 छंग, ये टाइम का अनुपात है। दूरी सेम है क्योंकि 4 को केवल बढ़ा रहा है, तो दूरी मतलब वही रख रहा है उसका मतलब, तो ये टाइम का अनुपात है। स्पीड का अनुपात कितना बेटा हो जाएगा 6:7। प्रश्न के अकॉर्डिंग स्पीड को कितना बढ़ाया जा रहा है 9, यहां कितना बढ़ाया जा रहा है 6 से स्पीड 7 हो रही है, एक स्पीड बढ़ रही है, जबकि बढ़ा कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प में देखेंगे जो दूरी दिया गया वो दूरी बेटा आपका किलोमीटर दिया गया, किसमें दिया गया किलोमीटर में, तो इसका मतलब जो मिनट दिया गया इसको हमें घंटा में बदलना पड़ेगा लास्ट में जाकर। चलिए बदल जाएगा, ये हो गया एक कमांड। आप इधर जाएंगे तो इधर आना पड़ेगा, अगर ये लेंगे तो इधर आना पड़ेगा, जिधर आपकी इच्छा करें, इसको मैं हटा देगा। तो ये निकला समय, तो 6 कमांड कितना हो जाएगा 6 9 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड हो गई 54 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके पहले स्पीड थी। आपको निकालना डिस्टेंस, क्या निकालना बेटा दूरी बड़ा होता चाल बोलते समय, चाल कितना आया है ये तो ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब समय लेंगे ये समय मिनट में है, इसको घंटा बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, तो ये कितना बेटा 560 है, 560 बटा क्या होगा 60। मेरी बात सुनाई नहीं, ये 0 से 0 जाएगा, इसको 6 कम 6 6 9 9 से गुणा कीजिए, 9 छंग 54 को 4 हासिल 5, और 9 पचे 45, 45 5 50, 504 किलोमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं। चला क्या हो गया, इसको रेस्ट करते बेटा, आगे चलते हैं। चला जाए, ध्यान दीजिएगा, देखो बेटा जो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि समीर ने घर से विद्यालय तक, घर से कहां जा रहा समीर विद्यालय जा रहा तब 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। मतलब घर से जब विद्यालय जा रहा है तो 81 की स्पीड से जा रहा है, ठीक। उसी रास्ते से वापस आते हुए, जब वो रास्ते से वापस आता है तब वह जाम में फंस गया, भीड़ हो गई, जाम में फंस गया। जैसे वर्तमान समय लगन चला ही ना चल रहा है, कितनी भीड़ लग रही है, एक नॉर्मल मार्केट में इतना भीड़ लग रही है, कल परसों कल के दिन में ये खानपुर में कितना भीड़ लगा था, पूरा जाम लगा था यहाँ से वहां तक, नॉर्मल मार्केट में। सोचिए शहरों में क्या हाल हो रहा होगा, समझ रहे। तो जाम में जो है फंस जाता है, और इसलिए उसे 56 मिनट अधिक लग गए, ठीक। साथ ही वो केवल 60
किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला सका। प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई? प्रत्येक रास्ते पर मतलब चाहे तो जा रहा है चाहे तो वापस आ रहा है, किसी एक तरफ में रास्ते की लंबाई बताना आपको या दूरी बताना है। ठीक चलेगा। स्पीड दिया गया है, स्पीड जब जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी थी? 81 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब आ रहा है तो जाम में फंसने की वजह से उसकी स्पीड कितनी हो गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, ये कितना घटेगा? 3 से घटेगा। 3 घटेंगे, 3 दूना के 6 बच जाएगा 2, 21 3 7 21, ये 3 घट 3 दूना के 6 20 आ गया। मतलब उसकी स्पीड 27 से 20 हो गई। तो दूरी तो वही है, तो टाइम का अनुपात कितना उल्टा 20 रेशियो 27। जबकि यहाँ पे पहले वो 20 यूनिट में पहुंच जा रहा था समय में, लेकिन अब वो जब उसकी स्पीड 60 हुई तो कितना यूनिट का समय लग रहा है? 7 यूनिट का समय लग रहा है। तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है? 7 यूनिट का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। जबकि वो प्रश्न के अकॉर्डिंग कितना समय लेट पहुंच रहा है? 56 मिनट देरी से, मिनट दिया ना, 56 मिनट देरी से पहुंच रहा है। 7 एकम 7 7 अठे 1 यूनिट का मान आ गया 8 मिनट। आप चाहे तो इधर जाइए चाहे तो इधर जाएंगे तो 81 लेना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो 60 लेना पड़ेगा। इधर 20 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो समय कितना लगा? 20 यूनिट बराबर, तो 20 का गुणा करोगे 20 8 गुना 16 मतलब 160 मिनट। बेटा हो गया 160 मिनट, मतलब 160 मिनट लगेगा समय इधर। तो आपको निकालना डिस्टेंस, क्या दिख रहा है? डिस्टेंस। चलिए निकालते दूरी बराबर क्या? चाल गुणते, तो चाल कितना बेटा? इधर का समय तो इधर है 81, समय कितना है? 160 मिनट। इसको बदलेंगे किसमें हम? घंटा में। 160 करेंगे बटा क्या करेंगे? बटा भी 60 करेंगे। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो जाएगा। ठीक बेटा, 2 से काटेंगे 2 तिया हो जाएगा 6, इसको 2 से काटेंगे बेटा कितना जाएगा? 2 8 16, 3 से 81 करता कितना बनेगा? 27 बनेगा। 3 एकम 3, ये आ जाएगा 27। तो बचा कितना? 8 और 27 बचा, गुणा कर देंगे कितना बेटा आ जाएगा? 8 7 56 को 6 हासिल हो जाएगा कितना? 5 8 2 16 16 5 21, 216 किलोमीटर आएगा दूरी आपका। ठीक है, विकल्प नंबर आपका देखिए, पहला ही विकल्प मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक वही है, कोई दिक्कत उसमें है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समझ रहे हैं प्रश्न को तो अब तो थोड़ा सा लेवल में बढ़ा ही सकता हूँ। ये बढ़ा सकता हूँ नहीं बताइए? बढ़ाया? चलिए ठीक है, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिएगा, देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक ट्रेन है, क्या बेटा? एक ट्रेन 198 किमी की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। कोई ट्रेन है 198 किमी की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। यदि ट्रेन एक कार की तुलना में 14.2/7% तेजी से चलती है। कौन? ट्रेन कार की तुलना में 14.2/7% तेजी से चलती है तो दोनों एक ही समय पहुंचती है। दोनों एक ही समय पे क्या करती है? पहुंचती है। आगे चलते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ पहुंचती है, क्योंकि ट्रेन 16.5 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकी है। इसका मतलब ट्रेन चली कुछ समय के लिए, लेकिन बीच में क्या रुकी हुई थी। ट्रेन का समय थोड़ा बहुत अंतर, इसका मतलब नहीं कार लगातार चली पहुंच गई, लेकिन इस ट्रेन स्टेशन रुकी थी। मतलब अगर कह सकते हैं कि ट्रेन द्वारा लिया गया समय और कार द्वारा लिया गया समय, दोनों के समय में कितना का अंतर है? 16.5 मिनट का अंतर है। ठीक है, स्टेशन पर जो है रुकती है। कार की चाल क्या थी? अच्छा, कार की चाल निकालना है तो कार की चाल के लिए आपको चाहिए क्या?
दूरी और समय, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 198 ही है, आपको समय निकालना पड़ेगा। चलेगा, तो यहां लिखेंगे हम पहले क्या, जो ट्रेन है वो कार की तुलना में 14.2/3% तेज चलती है। कौन तेज चलती है? ट्रेन चलती है, कार की तुलना में। नीचे सॉरी साथ सही है। अब देखिएगा, कल ही मैंने बताया था 14.2/3% का मतलब 1/7 होता है, मैंने बताया था। 14 या 14 का 7 में, चाहे 7 का 14 में गुणा करेंगे, 14 से 98, 98 2 100/7 गुणते इसका मतलब होता है 1/100। ये 0000 कट जाएगा, बचा 1/7। ठीक, इसका मतलब ये हो गया 1/7। तो स्पीड का अनुपात निकाला जाएगा, तो ट्रेन कार की तुलना में, जिसकी तुलना में वो कहाँ रहता हमेशा, नीचे। तो यहाँ पे कार लिखते हैं, यहाँ पे ट्रेन लिखते हैं, टी लिख दिए। तो कार की स्पीड यदि 7 होगी तो एक एक्स्ट्रा करेंगे, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 8। ये कार और ट्रेन के स्पीड का अनुपात। टाइम का अनुपात उल्टा हो जाएगा, दूरी वही है, 8 रेशियो। कार 8 मिनट का समय ले रही है, यूनिट का, और ट्रेन 7 यूनिट का। इनके बीच समय कितना है? एक अंतर है। इसी एक का अंतर दिया, कितना बेटा तुझे? 16.5 मिनट दिया गया। आपसे कार की चाल निकाला, तो कार का समय करेंगे, कार पहले मतलब 8 का मान निकालेंगे। 1 यूनिट का मान 16.5 मिनट, 8 यूनिट का मान गुणा करते हैं, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 संग 48, 4 52, हासिल कितना बड़ा रहेगा? 5, 8 एकम 8, 5 13। अगर देखा जाए तो पॉइंट एक स्थान रहेगा। 132 मिनट समय लगी कार उस दूरी को तय करने में। अब निकालेंगे चाल। क्या निकालेंगे बोलो? चाल। या लिखे, या लिखे चलेगा। चाल, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी 198 ही है, दूरी 198, समय लगा 132 मिनट लगा। इसको घंटा बदलेंगे, 60 से क्या करेंगे? तो चाल बराबर दूरी बटा समय। बटा समय लिखना, बटा ये करना है। जब बटा में इस चीज से भाग ना पड़ता तो पलट के क्या करते हैं? गुणा। मतलब 60 ऊपर चला आएगा और 132 क्या आएगा? नीचे चला आएगा। इसको काट के छोटा कर देते हैं बेटा, ठीक है? काटिए, कितना से कटेगा बेटा आपका? 11 से कटेगा, 11 एकम 11, बचेगा 8, 11 8 88, 11 कटे, 11 एकम 11 कितना बचा बेटा आपका? 2, 11 गुना 22। इसको 6 से काटिए, 6 दहा में 60, 6 दुना के 2 से काटेंगे 18 को आएगा 9, 2 एकम 2, 2 9, नीचे कुछ बचा नहीं है, यहाँ 9 बचा, 10 बचा, 9 दहा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कार की चाल कितनी हो जाएगी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सुन रहे हैं आपको? ठीक बेटा, ये रहा, नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? ये नोट करिए। हो गया आप लोग का? चलिए, आज के लिए इतना रहने दें दोस्तों, ठीक है? और इस प्रकार आप लोग अपने बुक से प्रश्न को लगाते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना है, जय हिंद।